वरहमतुल्लाहि मेरे वबरकातुहू। मेरे काश के हज़रात, मेरे भाइयों बहनों दोस्तों, मोहम्मद शुएब बुखारी का आपको एक दफ़ा फिर सलाम। ये मैं अपने एक दूसरे रकबे पे आया हूँ काफ़ी दिनों के बाद। तकरीबन इसको मैंने आखिरी पानी लगाया था 18 दिसंबर को, आखिरी पानी, यानी कि जो मैंने लास्ट पानी लगाया था। दूसरा पानी मैंने कल लगवाया है। ये मेरी काश है ग़ालिबन 16 या 19 नवंबर की, आखिरी जो नहरी पानी था उससे कराया था। सर्दी की हालत ये है, ये देखिए दरख्त लगाए थे, ये बेचारे सर्दी की वजह से जले खड़े हैं। जो होगा खैर बाद का। बहरहाल जो काम की बात है भाइयों, मैं एक तजिया मैंने किया दोस्तों के, क्योंकि इसमें काश लेट की है, जिसकी वजह से ये थोड़ा सा अभी गोब की हालत में नहीं आई। थोड़ी सी देर है इसको, 15 अप्रैल तक 10 अप्रैल तक जाके ये तैयार होगी। बहरहाल मैंने एक तजिया किया है दोस्तों कि हम इतने सल्फ़र, इतने जिंक, इतने पोटाश और इतने वो वेटलैंड मल्टी और इतने वगैरह ये चीज़ें देते हैं, तो उससे कोई हमें आउटपुट तो नहीं मिलता। ये जो कहते हैं 10% या 20% या 40%, तो उससे कोई हमें कभी आउटपुट तो नहीं मिला। और अगर हमें कभी आउटपुट नहीं मिला, अब ये आपके सामने फसल खड़ी हुई है, जो मैंने वीडियो इसलिए बना रहा हूँ, तो इसमें जो मेरी सूरत हाल है वो तकरीबन 10 किलो डाई अमोनियम फास्फेट है, यानी कि DAP, और 10 किलो यूरिया की जो है ना एक ही डोज दी गई है। उसके बाद मैंने इसको कुछ भी नहीं दिया, आपके सामने पड़ी हुई है। और उसके बाद जो मेरी अहम बात थी जो करने की, वो मैंने ये किया दोस्तों कि मैंने उधर मेरा एक खाले के अंदर मेरा एक ट्यूबवेल का खाड़ा है, उसके अंदर मैंने जो ताज़ी मेरी भैंसों की, माशाल्लाह मेरे पास जानवर हैं, आप देखते रहते हैं मेरी वीडियो, तो ताज़ी जो मेरी भैंसों की गोबर जो निकलती रहती है वो उसमें मैं डालता रहता हूँ, और उसका पानी मैं इसको लगाता रहता हूँ तमाम ज़मीन को। तो ये आपको दिखा रहा हूँ, देखें इसको। तो कहने का मकसद ये है कि मैं इस नतीजे में पहुँचा हूँ इन 7-8 सालों की काश में, कि ये जो जितनी मल्टीनेशनल कंपनियां हैं ना, ये हमारा खून नचोड़ रही हैं, और जिसकी वजह से हमसे आउटपुट जो है वो इतनी होती भी नहीं है। इतने ज़्यादा अखराजात के बावजूद वही आउटपुट रहती है, 2-4% फ़र्क पड़ता है, जबकि अखराजात ज़्यादा हो जाते हैं। मैंने हमेशा सल्फ़र दिया है, मैंने हमेशा वेटलैंड मल्टी का स्प्रे किया है, लेकिन मैंने आउटपुट इतना नहीं लिया जितना मैंने खर्चा किया है, तो फिर उसका फ़ायदा कोई नहीं है। तो इस दफ़ा मैंने नई चीज़ की है, वो भैंसों का गोबर और नेचुरल खाद के ज़रिए मैंने इसको किया है। अब आपको तो याद होगा, ये मेरी ज़मीन यार लास्ट ईयर, उससे लास्ट ईयर की मेरी तमाम वीडियो पड़ी हुई हैं। ये सामने धूप की वजह से शायद आपको कम नज़र आए, तो इस दफ़ा थोड़ी सी जर्मिनेशन कम रही, क्योंकि थोड़ा सा पानी का मसला रहा इस तरफ, एक आधे एकड़ में मसला है। बाकी ओवरऑल ये ठीक है। तो बाकी कहने का मकसद ये है, अब आप इसमें खुद ही तजिया कर सकते हैं कि मेरी राय गलत है या सही है। अब ये देखें, अभी आपको नज़र आ रहा होगा, ये देखें, ये DAP अभी भी पड़ी हुई है, देखें अभी तक हल नहीं हुई। जब भी हल होती है वो पता नहीं कब होगी। बहरहाल तो हमें याद रखें, अपने गिरदनों का ख्याल रखें, तमाम हेडलाइन मल्टी और इनसे फ़िलहाल किनारा कशी इख्तियार करें। मैं कोई रिसार्ट नहीं हूँ, मैं सिर्फ इसलिए कह रहा हूँ कि इनपुट काफ़ी कॉस्टली हो जाती है। जैसे हमसे 4000 पर मन के हिसाब से अब इस पर काट भी लेंगे, लेकिन हमें जो DAP दी गई 14,000 बोरी, नाइट्रोफास 8,500 रुपये बोरी, यूरिया 5,000 5,500 रुपये बोरी, गंवारा की बोरी 4400-4500 रुपये है। ये कुछ समझ नहीं आती मुझे। बहरहाल इस हिसाब से देखा जाए तो ये शहबाज शरीफ वगैरह बेहतर है, जो कम से कम रेट तो इन चीज़ों का अजनास का रेट तो सही रखते हैं। बहरहाल तो हमें याद रखें, अपनी राय से आगाह करें, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें,
चैनल अगर राय बेहतर लगे तो सब्सक्राइब करें। फ़ी अमान अल्लाह दोस्तों, अस्सलातु वस्सलामु अलैकुम।